प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए है। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु हिंदी के पेपर के लिए मॉडल प्रश्नों के हल दिए जाएंगे। जैसे प्रार्थना पत्र, इसको देखकर आप अन्य पत्र लिख सकते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है, व्याकरण से अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिकों को हल किया गया है। इस वीडियो को पूरी देखने व समझने तथा मैटर को याद कर लेने पर आपकी परीक्षा में पासिंग मार्क्स अवश्य आ जाएंगी। आइए वीडियो देखते हैं। प्रश्न, अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। उत्तर लिखेंगे, सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी कोटद्वार, नगर निगम कोटद्वार। विषय लिखेंगे, पेयजल की समस्या। श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान कोटद्वार के पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूँ। कई महीने से हमारे कॉलोनी शिवनगर में पानी की मात्रा अत्यंत कम उपलब्ध हो रही है। सुबह और सायंकाल मुश्किल से एक एक घंटा नलों में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल का संग्रहण नहीं हो पाता है। पानी के बिना हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र पेयजल के इस संकट का समाधान करें। धन्यवाद। अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। विनोद नेगी, प्रधान नगर सुधार समिति कोटद्वार। इस तरह से आपने बाद में डेट लिख देनी है। विद्यार्थी पे निबंध लिखना है। जैसे तो प्रस्तावना, विद्यार्थी का अर्थ और आदर्श विद्यार्थी, जिज्ञासा और श्रद्धा, आदर्श विद्यार्थी और आज का विद्यार्थी, सादा जीवन, उच्च विचार, पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रियता और रुचि। लास्ट में उपसंहार। प्रस्तावना, विद्यार्थी का अर्थ और आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या पाने वाला। सच्चा विद्यार्थी वही है जो विद्या के लिए जीवन जीता हो, जो सीखने की आकांक्षा से ओतप्रोत हो, अर्थात जिसमें ज्ञान प्राप्ति की ललक हो। एक आदर्श विद्यार्थी अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व ज्ञानार्जन को देता है। जिज्ञासा और श्रद्धा, यूँ तो सारा जीवन ही आदमी सीखता है, परंतु विद्यार्थी जीवन मानव के विकास का स्वर्णिम काल है। उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसको नित नई जानकारी दिलाती है। आदर्श विद्यार्थी केवल कक्षा की पुस्तकों और अध्यापकों के अध्यापन पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं भी जमकर विषय पर मेहनत करता है। आदर्श विद्यार्थी का एक गुण श्रद्धावान होना भी है। सच्चा विद्यार्थी पुस्तकों और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी ओर शंका की दृष्टि नहीं रखता। उसके लिए श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम सबसे श्रेष्ठ सूक्ति होती है। आदर्श विद्यार्थी और आज का विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी एक अनुशासित तपस्वी के समान होता है। वह अपनी निश्चित दिनचर्या बनाता है और उसका कठोरता से पालन करता है। उसे सांसारिक सुख सुविधाएं आकर्षित नहीं करती। वह कठोर जीवन जीने में तपस्वी का सा आनंद उठाता है। आज का विद्यार्थी तो इस उक्ति का अक्षरशः पालन करता दिखता है कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को विद्या नहीं मिलती, न अज्ञानी को धन, धनहीन के मित्र नहीं होते और मित्र के बिना जीवन में सुख कहाँ। उसके अध्ययन और व्यायाम, खेल और मनोरंजन सबके समय निर्धारित और अनुशासित होते हैं। वह बिना आराम किए अपने सब कार्यों के बीच संतुलन बैठाते हुए जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार कर लेता है। सादा जीवन और उच्च विचार। आदर्श विद्यार्थी प्रदर्शन और ढोंग की दुनिया से कोसों दूर रहता है। वह सादा सरल जीवन जीता है और महान विचारों से अपने व्यक्तित्व को तराशने में हर पल सतर्क रहता है। जो छात्र फैशन परस्ती, बनाव, श्रृंगार, व्यसन, सैर सपाटा, अड्डेबाजी आदि के भुलावे में आ जाते हैं, वे अंततः अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आदर्श विद्यार्थी व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करता। वह मितव्ययिता से काम लेता है, अर्थात कम बोलता है, कम सोता है, कम खाता है और उसका ध्यान ज्ञानार्जन की ओर अधिक से अधिक रहता है। पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रियता और रुचि।
एक आदर्श विद्यार्थी विद्यालय में विद्यार्जन के साथ साथ विद्यालय में होने वाले सभी पाठ्येतर गतिविधियों में भी रुचि दिखाता है तथा उनमें सक्रिय भागीदारी निभाता है। सांस्कृतिक उत्सवों, नृत्य, गान, अभिनय, भाषण, काव्य पाठ, स्काउट गाइड, एनसीसी आदि में भी वह भाग लेता है। उपसंहार: विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। इस समय में सांसारिक और पारिवारिक चिंताएं नहीं होती, अतः वह इस समय मधुमक्खी के समान बनकर ज्ञान रूपी पुष्पों से जितना ज्ञान, रस और सुगंध अपने मस्तिष्क रूपी कोश में एकत्रित कर लेता है, उतना ही वह सामर्थ्यवान बन जाता है। आगामी जीवन में यही ज्ञान उसका मार्गदर्शक बन जाता है। सर्ग: मूल शब्द के प्रारंभ में जब कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है, अर्थात वे लघुतम सार्थक शब्द खंड जो अन्य शब्दों के आदि यानी पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जैसे सर्ग अर्थ और शब्द रचना, यहाँ पर दे रखा अ मने नहीं और शब्द बनेंगे अधर्म, अभाव। अप मने हीन या बुरा, मान पे ही अप लगा दो तो मानहीन हो जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा। अपमान बुरा भी होता है। यश अपयश प्रति का विरुद्ध होता है। प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक। अध मने आधा, अध पका, अध खिला, अध मरा। ना मने नहीं, ना समझ, ना लायक, ना पसंद। बद मने बुरा, बदनाम, बदशक्ल, बदतमीज। पुनः मने फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। प्रत्यय: प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और इनसे शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे यदि फल में वाला शब्द जोड़ दिया जाए तो वह शब्द फल वाला बन जाता है। इस प्रकार जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में है प्रत्यय धातु और निर्मित शब्द। प्रत्यय आई है, जैसे चढ़, लिख और पढ़ पे लगाएंगे चढ़ाई, लिखाई और पढ़ाई हो जाएगा। आवट सज, बन और लिख पे लगाएंगे सजावट, बनावट, लिखावट हो जाएगा। ई तेल पर तेली, शराब, शराबी। दार दुकानदार, जमींदार। लू झगड़ालू, कृपालू, कृपा पे लगा के कृपालू। इस तरह से ये प्रत्यय हो गए। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है वे विशेषण कहलाते हैं। यथा श्वेत वस्त्र, ढीला कुर्ता, नीला आसमान, हरी सब्जी, ऊंचा घर आदि में क्रमशः श्वेत, ढीला, नीला, हरी, ऊंचा शब्द संबंधित वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी विशेषण हैं। विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यथा काली भैंस या दुबली गाय में भैंस और गाय क्या है? विशेष्य है, क्योंकि काली व दुबली शब्द द्वारा बताई जा रही है इनकी विशेषता, इसलिए यहाँ भैंस और गाय विशेष्य है। प्रश्न होते हैं कुछ, उनके आंसर देखने आपने। उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। मजदूरों ने काम कर लिया, इसमें मोहनी डॉक्टर है। तीसरा, हमने सारा सामान ठीक से रख दिया, उत्तर होगा इसका। इसमें उद्देश्य है मजदूरों ने और विधेय है काम कर लिया। दूसरे में उद्देश्य है मोहनी, विधेय है डॉक्टर है। उद्देश्य है तीसरे में हमने और विधेय है सारा सामान ठीक से रख दिया। तो इस तरह से आप उद्देश्य और विधेय लिख सकते हैं। कुछ मुहावरे हैं वो भी आते हैं परीक्षा में। उंगली पर नचाना, इच्छानुसार कार्य करना। रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य को दूर से भांप लेना। दारोगा ने सिपाही से कहा, ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। तीसरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। हम यह सोचकर बड़ी मिल का कपड़ा लाए थे कि वह अधिक दिन चलेगा, किंतु धोते ही उसका रंग निकल गया। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु होना। मोहनलाल प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो मानो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। फसाद कराने वाले लोग दूसरों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
अनार 100 बीमार। एक वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। मेरे पास पुस्तक एक है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। एक और एक 11 होना, एकता में सत्य होना। उनको कमजोर मत समझो, आवश्यकता पड़ने पर वे एक और एक 11 हो जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। अच्छी श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई सरल कार्य नहीं है। एड़ी चोटी का पसीना एक करने पर ही अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। उस नामी गुंडे को छेड़कर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो। कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आना। बेचारे गुप्ता जी की पहली तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली मां उस पर अत्यधिक अत्याचार करती थी। वह अपनों से बिछुड़ने और अत्याचारों का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा और मोती को अपने मालिक से बिछुड़ने और अत्याचारों के दर्द से छटपटाते देखा तो उनकी व्यथा को जानकर उनके प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। वह सोचने लगी कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं, प्रेम से वंचित हैं। इसलिए उसमें उनके लिए सहानुभूति जाग गई। प्रश्न 2, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। उत्तर, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। वे अपना काफ़ी समय उस गौरैया के साथ बिताते थे। वह गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। वह उनके मन के एक एक भाव की साक्षी और उपभोक्ता थी। इसीलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उद्देश्य से यह वाक्य कहा होगा। प्रश्न 3, सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण थे। कहानी में प्रस्तुत घटनाओं से प्रतीत होता है कि सर टॉमस हे एक दयावान व्यक्ति रहे होंगे। उस एकांत सन्नाटे में एक किशोरी को अकेली देख अवश्य उनके मन में उसके प्रति जिज्ञासा जगी होगी। वह किशोरी सुंदरी और कोई नहीं, नाना साहब की बेटी मैना थी। मैना उनकी स्वयं की बेटी मेरी की सखी थी। मैना के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह और उनकी बेटी मेरी पक्की सहेली थी और मेरी की मृत्यु पर वह बहुत रोई थी। निश्चय ही मानवीयता की भावना पर सर टॉमस हे के मन में जाग गई होगी। इसके अतिरिक्त मैना की करुणामयी बातें और तर्क उन्हें प्रभावित कर गए। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंदा राज यात्रा कतिषु वर्षेण आयोज्यते। द्वादशसु। शूलपाणि कस्य पर्याय अस्ति। शिवस्य। एक एक पद में उत्तर देना होता है। संधि को देखिए, दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त हो जाता है। संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब संधि नियमों द्वारा मिले संधि विच्छेद वर्णों को फिर से पहली अवस्था में लिखा जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सत्याग्रह विच्छेद हो जाएगा, सत्य धन आग्रह। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के साथ मेल होने पर शब्द में जो परिवर्तन आता है इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन उत्सव, महोत्सव, यहाँ आ धन उ मिलकर ओ हो जाता है। सूर्य धन उपासना, सूर्योपासना गुण संधि है। नदी धन ईश, नदीश दीर्घ संधि है। भाग्य धन उदय, भाग्योदय गुण संधि है। गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र दीर्घ संधि है। रमाधन ईश, रमेश गुण संधि है। इसमें इस तरह से कोई प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होते हैं इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, जगदीश हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग के स्थान पर जो विकार होता है इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहधन आशा, निराशा, ये जो 2 बिंदु है यह विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है, तो र हो जाता है निराशा। समास,
समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का रूप नहीं बदलता, बल्कि उनके बीच की विभक्तियों और अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, पाठशाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास है। नील गाय, नीली है जो गाय, ये कर्मधारय समास है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, ये भी कर्मधारय समास है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, यह द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। दस आनन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। शब्द विवेक, वर्ड नॉलेज के बारे में, इसमें जो पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द, ये जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्रायः नहीं होता। इनका प्रयोग वाक्य के भाव संदर्भ के अनुसार होता है। प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित है। अंक मने गोद, आलिंगन, संख्या या नाटक का अंग। अंग मने शरीर, गात, वाय, मूर्ति, देह, तन, कलेवर, पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन, वहिन, वैश्वानर, कृषाण, अचल, पर्वत, पहाड़, नग, गिरि, भूधर, अमृत, सुधा, अमि, पीयूष, सोम, अमेय, अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, वाजी, बाजी, रविपुत्र, हय, सैंधव। अरण्य मने होता वन, जंगल, कांतार, विपिन, कानन। अरुण, लाल रंग, सूर्य, सूर्य का सारथी। अनुपम, अतुलनीय, अद्वितीय, बेजोड़, अनोखा, अद्भुत, अतुल। अक्षर का वर्ण, जल, सत्य, मोक्ष, गगन। अतिथि, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक। असुर, दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीचर, दनुज। संध्या का शाम, सायं, सांझ, दिवांत। अच्छा, शुभ, उचित, श्रेष्ठ, उपयुक्त। अहंकार के पर्यायवाची शब्द घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। अजेय के अजित, अपराजेय, अपराजित। अनुचर के नौकर, दास, सेवक, भृत्य, परिचायक। अर्थ का मतलब धन, तात्पर्य, कारण, प्रयोजन। आंख के पर्यायवाची शब्द नेत्रलोचन, चक्षु, नयन है। आकाश के नभ, गगन, आसमान, व्योम, शून्य, अनंत। आज्ञा का आदेश, हुक्म, निर्देश। आभूषण के गहना, अलंकार, भूषण, जेवर। आनंद के प्रसन्नता, उल्लास, सुख, आमोद, हर्ष, खुशी। आम के पर्यायवाची शब्द आम्र, पिक, बंधु, सहकार, अमृत। इंद्र के देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर, महेंद्र, सचिपति, देवराज। उम्र का आयु, वयस, वय। उजाला का रोशनी, प्रकाश, प्रभा, दीप्ति, आलोक, तेज। कपड़ा के वस्त्र, अंबर, पट, वसन, चीर। और कनक का सोना, धतूरा, गेहूं, स्वर्ण। किला के होते हैं गढ़, दुर्ग, कोट। इस तरह से 30 पर्यायवाची शब्द, इनको याद कीजिएगा।